बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, मेरे आज के लेक्चर का उन्वान है लॉज ऑफ रेफ्रिजरेशन, यानी रेफ्रिजरेशन के कवानीन या रेफ्रिजरेशन के असूल। तमाम रेफ्रिजरेशन मशीनें चंद असूलों को मद्देनज़र रख कर बनाई जाती हैं। ये कवानीन बिल्कुल सादा और आसान हैं और अक्सर हमारे मुशाहिदे में आते रहते हैं। मैं इन कवानीन को नंबरवार आपके सामने बयान करूँगा ताकि आप आसानी के साथ इनको समझ सकें। असूल नंबर 1, हरारत हमेशा ज़्यादा दर्जा हरारत से कम दर्जा हरारत की तरफ हरकत करती है, या दूसरे लफ्ज़ों में यूँ कह लीजिए कि हरारत हमेशा गर्म जिस्म से सर्द जिस्म की तरफ हरकत करती है। इस हरारत के हरकत करने का इन्हिसार दो जिस्मों के दरमियान दर्जा हरारत में फ़र्क पर होता है। जब तक दो जिस्मों के दरमियान दर्जा हरारत में फ़र्क बरकरार रहता है, उस वक़्त तक हरारत का बहाव भी जारी रहता है। लेकिन अगर दो जिस्मों के दरमियान हरारत यकसा हो जाए या दोनों जिस्मों के दरमियान दर्जा हरारत यकसा हो जाए तो फिर हरारत का बहाव जारी नहीं रहता, बल्कि हरारत का बहाव रुक जाता है। असूल नंबर 2, तमाम माए अशिया माए हालत से बुखारात की हालत में तब्दील होते हुए हरारत को जज़ब करती हैं और बुखारात की हालत से वापस माए की हालत में तब्दील होते हुए हरारत को खारिज करती हैं। अज़ीज़ तलबा, ये कानून हमारे रोज़मर्रा मुशाहिदे में आम तौर पर आता रहता है और इसकी बेहतरीन मिसाल पानी है। अगर पानी को हरारत पहुंचाई जाए तो ये पानी गर्म होना शुरू कर देगा और कुछ देर के बाद ये पानी माए हालत से तब्दील होकर बुखारात की हालत में तब्दील होना शुरू हो जाता है। और अगर इन बुखारात को ठंडा किया जाए और इनमें जज़ब शुदा हरारत को खारिज कर दिया जाए तो यही बुखारात दोबारा माए की शक्ल या पानी की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। जैसा कि आप तस्वीर में देख रहे हैं, बुखारात को एक ठंडी प्लेट के साथ टकराया जा रहा है। ठंडी प्लेट के साथ टकराने से बुखारात कंडेंस हो जाते हैं और अपनी हरारत को खारिज करके दोबारा पानी के कतरात बन जाते हैं। नंबर 3, किसी चीज़ की हालत में तब्दीली के दौरान उस चीज़ का दर्जा हरारत तब्दील नहीं होता। यानी जब कोई चीज़ अपनी हालत तब्दील कर रही होती है तो इस तब्दीली के दौरान दर्जा हरारत में तब्दीली वाक़ई नहीं हुआ करती। इसकी मिसाल भी पानी ले लेते हैं। पानी को अगर हरारत पहुंचाई जाए तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंचकर ये पानी खौलना शुरू कर देता है और खौलते हुए अपनी हालत को तब्दील करना शुरू कर देता है। यानी पानी की हालत से बुखारात की हालत में तब्दील होना शुरू हो जाता है, लेकिन इस दौरान इसके दर्जा हरारत में कोई तब्दीली वाक़ई नहीं होती। 100 डिग्री सेंटीग्रेड का पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड की भाप बनना शुरू कर देता है। इसी तरह से अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाली बर्फ़ को हरारत पहुंचाई जाए तो ये बर्फ़ हरारत को हासिल करके ठोस हालत से माए हालत में तब्दील होना शुरू हो जाएगी। यानी बर्फ़ पिघल कर पानी बनना शुरू हो जाएगी, लेकिन इस दौरान भी इसके दर्जा हरारत में
کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، بلکہ 0 ڈگری سینٹی گریڈ کی برف 0 ڈگری سینٹی گریڈ کے پانی میں تبدیل ہوگی۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حالت کی تبدیلی کے دوران چیزوں کا درجہ حرارت تبدیل نہیں ہوا کرتا۔ نمبر 4، ایک قسم کی توانائی کو دوسری قسم کی توانائی میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ آپ تصویر میں دیکھ رہے ہیں کہ مختلف قسم کی توانائی دوسری قسم کی توانائی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ مثلا الیکٹریکل انرجی میکینیکل انرجی میں تبدیل ہو جاتی ہے، اور کیمیکل انرجی بھی الیکٹریکل انرجی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ نمبر 5، ریفریجریشن مشینوں کے کنڈنسنگ یونٹ یا کولنگ یونٹ بنانے کے لیے ایسی دھاتیں استعمال کی جانی چاہیے جن میں سے حرارت بڑی آسانی کے ساتھ گزر سکتی ہو، یعنی جو حرارت کے لیے اچھے موصل ہوں، مثلا کاپر، ایلومینیم اور لوہا وغیرہ۔ تو یہ 5 قوانین کو اختیار کر کے ریفریجریشن مشینیں بنائی جاتی ہیں، اور انہی قوانین کے تحت تمام ریفریجریشن مشینیں کام کرتی ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ ان قوانین کو سمجھ چکے ہوں گے۔ مزید معلومات کے لیے میری کتابوں کا مطالعہ کیجیے۔ اگلے لیکچر تک خدا حافظ، السلام علیکم۔